एक कौवे और गरुड़ में दोस्ती हो गई थी। दोनों काफी समय साथ में गुजारते थे। उनमें इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी कि वे आपस में कोई भी बात नहीं छिपाते थे। एक दिन की बात है, दोनों नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक यमदूत वहां से गुजरा। वह कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वह यमदूत वहां से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया है। कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो दोस्त। 2-3 दिन ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल लेगा। ये रोज मुझे ही देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कि कौवे का शक सही हो। उसने कौवे का धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे को कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक वो पहुंचे, वहां पर यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंके और उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ बेचारा देखता ही रह गया। उसने यमदूत से पूछा कि तुमने इसे क्यों मारा। यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय यहाँ पर लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने उससे पूछा, फिर तुम इसे देखकर जंगल में क्यों मुस्कुराते थे? इसे मारना था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर यहीं पर लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे मैंने जंगल में देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये इतने कम समय में कैलाश पर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इसके पंख तो बहुत छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो ये हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर कैसे पहुंचेगा? ये सोचकर मैं रोज मुस्कुरा देता और वहां से गुजर जाता। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र हो, लेकिन तुम ही इसे यहाँ तक लेकर आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपाया बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक आपको कोई मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट है तो कोई आपको बचा भी नहीं सकता।